हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बीपीएससी एंड यूपीएससी की दुनिया। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के भारत का संवैधानिक इतिहास से जुड़े कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और इसी तरह हमारे वीडियो से जुड़कर, हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है भारत सरकार अधिनियम, और उसके सामने ये कूट दिया हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटे मार्लो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, अधिनियम 1858। पहला कूट है भारतीय स्वायत्ता, दूसरा है सती प्रथा का अंत, तीसरा है प्रांतों में द्वैत शासन, चौथा है सांप्रदायिक निर्वाचन, पांचवा है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। और ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इससे मिलान करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम का होगा प्रांतों में द्वैत शासन 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता, मिंटो मार्ले सुधार 1909 का हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत परिषद अधिनियम 1861 का हो जाएगा सती प्रथा का अंत, अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन भारत विभाजन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इनमें से ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए, डुरंड योजना, बी, मिंटो मार्ले योजना, सी, माउंटबेटन योजना, डी, वेवेल योजना, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? ऑप्शन ए, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी, किसी के द्वारा कोई शासन नहीं था, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है?
प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान के स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में पाकिस्तान के स्वीकृति का ये सही नहीं है। 7वां क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लॉर्ड एमरी 1946 का कैबिनेट मिशन जो 3 मंत्रियों में गठित था उसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। 9वां क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा लाया गया था। तो ये हैं हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने पॉलिटी के संविधान के इतिहास से देखा है। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।